Hello everyone, I'm Sonu Sen. Today let us learn the calculation of house property which is expected in every set of the commerce question paper. Okay, so it's very important. Let's take a quick revision on it. House property sections come under 22. We have 5 heads of income. You may be knowing income from salary, income from house property, income from profit gains, business and profession, next income from capital gains, next other sources. Okay, we have 5 heads of sources, income sources. Next, let us see the question. Fair rent of house property is rupees 75,000 and its municipal value of rupees 60,000. Standard rent is 72,000. Actual rent is 63,000. What is gross annual value of this house property? So यहाँ पे हमें gross annual value पूछा है, ठीक है। तो हम वो कैलकुलेशन पहले करेंगे, उसके बाद उसकी आगे की कैलकुलेशन में अपने नंबर लगा के आपको समझाऊंगी। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोग पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, उन लोगों ने 60,000 दिया है ना। फिर हम लोग उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू कितना दिया है उन लोगों ने, 75,000 दिया है। तो इसके हम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ हायर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हायर कौन सा होगा, 75,000 इज़ हायर अमाउंट, ठीक है। फिर हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है उन लोगों ने, 72,000 दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग विच एवर इज लोअर करेंगे, क्या करेंगे, विच एवर लोअर कंपेयर करेंगे। तो इससे लोअर कौन सा है, 72,000 इज लोअर अमाउंट, ठीक है। फिर इससे हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट उन लोगों ने कितना दिया है, 63,000 दिया है उन्होंने, ठीक है। ये मैंने एक बुक में लिख रखा है, सो इसलिए मैं लिख रही हूँ। चलो, इससे हम लोग विच एवर इज़ हायर अमाउंट लेंगे, ठीक है। हायर अमाउंट कौन सा है, एक्चुअल रेंट के साथ 72,000 हायर है, फिर 63, 72 इज़ हाईएस्ट है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा आया, ये 72,000 आया है ना। तो ये अमाउंट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो इतना हम कैलकुलेशन करेंगे। ये एक्चुअली पेन एंड पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, हम आराम से अपने माइंड में कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक आपने पहले भी किया होगा, जो पहले अटैम्प्ट दे रहे हैं, वो न्यू अटैम्प्ट वालों को मैं सिखा रही हूँ कैसे प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हुआ, 72,000, वी हैव गॉट 72,000। सो लेट्स कैलकुलेट नाउ नेक्स्ट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हम वो कैलकुलेट करते हैं। चलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया हमें, दैट इज 72,000 आया है, ठीक है। हम लोग फिर उसको लेस किससे करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ठीक है। ओनर हम चलो मान लेते हैं कि उन्होंने 10,000 पे किया है टैक्स को, ठीक है। यहाँ पे अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो वो भी हम लेंगे, ठीक है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको 72,000 को 10,000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62,000 अमाउंट आएगा। तो इसको हम नेट एनुअल वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर हम इसको इसके जो हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन है, डिडक्शंस कम्स अंडर सेक्शन 24A एंड B। चलो वो करते हैं हम लोग। अभी क्या आया है यहाँ पे आंसर, 62,000 है ना। तो नेट एनुअल वैल्यू क्या आया, 62,000 आया है। फिर उसको हम डिडक्शन देंगे, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड B आता है। ये कौन सा आता है, ये वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन
30%। ये अगर कुछ उन लोगों ने रिपेयर्स कुछ भी कराया हो तो, कुछ भी जैसे नल फिटिंग कराया हो तो, नॉर्मली कुछ भी हो तो हाउस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लोग डायरेक्टली हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देते 30%। तो 62,000 का 30% हम लोग अगर निकालें तो कितना आंसर आएगा, 18,600 रुपीज़ आएगा। ठीक है। फिर बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उन्होंने अगर हमने किसी का लोन बैंक से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका भी हमें डिडक्शन मिलेगा। चलो 10,000 मान लेते हैं ये भी। ठीक है, तो अगर 10,000 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28,600 रुपीज़ आएगा, है ना। तो हम लोग, एक मिनट, तो क्या हुआ, नेट एनुअल वैल्यू कितना आया था, 62,000 से हम लोग जो भी डिडक्शंस था, क्या स्टैंडर्ड रेंट 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 था, उस दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला, 28,600 रुपीज़ मिले थे, है ना। तो इसको हम माइनस करेंगे इससे, तो अमाउंट कितना आएगा, 33,400 रुपीज़ आएगा। तो ये क्या होगा, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमें 5H में कौन सा सेकंड वन हाउस प्रॉपर्टी आएगा ना, उसमें हम लोग ये अमाउंट डालेंगे। आई होप यू हैव क्लियर दिस वन कैलकुलेशन वेरी क्लियरली। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और दूसरा कोई भी टॉपिक आपको सीखना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।